हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ ग्रुप डी का एकदम आपको एनालिसिस, क्योंकि भाई मैंने ग्रुप डी जो 2024 वाला था, यानी कि जिसमें 32,000 वैकेंसी थी, उसको मैंने क्वालीफाई किया है और मेरा एग्ज़ाम हो गया है। तो मैं आपको एकदम सटीक बताऊँगा एग्ज़ाम में आखिर क्या पूछ रहा है और आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपका अपना दिखा दूँगा। मैंने पिछली बार मैं क्वालीफ़ाई हो गया मेरा पीटी के लिए। भाई जो क्योंकि पहले मैं भी देख रहा था एनालिसिस एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि ऐसा है, वैसा। भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पिछली बार की तरह रीज़निंग आ रही है। रीज़निंग पिछली बार की तरह ही आ रही है। हाँ, आप रीज़निंग में 30 करेंगे। मैथ में क्या है कि मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं, वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं और ऐसा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है, उसके जो ऑप्शन हैं वो दूर-दूर हैं। यानी कि दूर-दूर का मतलब है कि आप थोड़ा उनको, जैसे मान लो कि कोई ऐसा डिजिट आ जाता है, जैसे 99 है, उसको 100 मान के, 61 है तो 60 मान के, ऐसा मान लो ऐसा हल करते हैं, तो ये जो आंसर है, वो आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा, क्योंकि जो उसके ऑप्शन है ना, वो बहुत दूर-दूर रखे गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आप डर जाएँ कि मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। जो देखो, जो सबसे पहले देखो परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप तुरंत कर लेंगे। सिम्प्लिफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। एलसीएम एचसीएम में क्या हुआ है कि जैसे घंटी वाला अभी तक सवाल आता था, यानी कि जो एक साथ बजे इतने सेकंड के बाद तो एक साथ कब बजेंगे? अब इसमें उन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि पहले एलसीएम के लिए छोटे-छोटे देते थे, जैसे दे दें कि 15, 16 और 20, इसका हम लोग एलसीएम तुरंत निकाल लेते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि वही एलसीएम जो छोटे-छोटे डिजिट होते थे, उन्हीं को उन्होंने 4-4 डिजिट में बना के रख दिया है। तो उनका एलसीएम निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बढ़िया, लेकिन पेपर एकदम बढ़िया भाई, क्योंकि अगर पेपर इस तरह का बना, ज़्यादा सरल बन गया इसलिए कटा भाई चली जाती। तो यानी कि एलसीएम एचसीएम ऐसे सवाल आ रहे हैं और जो डिस्काउंट का सवाल है, उसमें क्या हो रहा है कि 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों में 2-2 ठो दे रहा है, पूछ रहा है कि किसमें ग्राहक को ज़्यादा लाभ होगा या दुकानदार को ज़्यादा ज़्यादा लाभ होगा। तो आपको भी पता है कि साहिल सर ने कैसे बता रखा है करने के लिए, आपको सिर्फ़ वही फ़ॉलो करके लगा देना है। अब उसके बाद उसमें मतलब कि एसआई और सीआई में, वो आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा होगा सीआई वाले में, कि जैसे कि एक मतलब कि कोई इंसान है, उसके 2 बेटे हैं, एक 16 साल का हो जाता है, एक 17 साल का, बैंक में जब पैसे जमा करते हैं, तो आपको भी पता अगर लगाए होंगे तो एक लाइन में उसका आंसर है, एक क्वेश्चन ये आता है। और इसमें मतलब कि सिम्प्लिफिकेशन का बढ़िया क्वेश्चन आता है। इस बार हाँ, इस बार क्या हुआ है, एडवांस वाली मैथ का थोड़ा लेवल बढ़ा के रखा जा रहा है। मतलब कि क्या है ना उसमें, देखो, अब भाई दशमलव में, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि मतलब कि एक दिन पहले मेरा छोटे भाई का एग्ज़ाम था, तो उसमें मतलब कि पाई का मान 22/7 रखा रहा था। मेरे वाले में 3.14, अब आपको भी पता है 1.34 रखा है कि मतलब कि गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन तब भी अगर आप मतलब कि लगभग में मान के हल करेंगे, तब भी आप पा जाएँगे। यानी कि उसमें क्या बोलते हैं, यानी कि 3D वाले में, यानी मेन सॉल्यूशन में आपको केवल बेलन से सवाल आ रहा है और उससे टाइम एंड वर्क से, पाइप एंड टंकी तो बिल्कुल सरल आ रहा है। एक ये एसआई का आ रहा है, वो एसआई का कौन-सा इंस्टॉलमेंट वाला सवाल आ रहा है। उसको भी अगर आप लगाए होंगे, तो नहीं लगाए हो तो एक बार लगा लीजिएगा। परसेंटेज का सवाल आ रहा है। भाई मुश्किल से मुझे लगा होगा कि हाँ, 3 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा टाइम, मतलब कि 60-65 सेकंड, 65-59 सेकंड ले रहे थे। नहीं, बाकी सवाल आप आसानी से कर लोगे। साइंस में हुआ क्या है कि साइंस में, पिछली बार साइंस में क्या हुआ था कि 25 वाले जो 25 सवाल थे, उसमें से केवल 7-8 ही स्टेटमेंट वाले थे, बाकी सब क्या थे, वन लाइनर थे। इस बार क्या हुआ है कि 7-8 ही वन लाइनर है, बाकी 15 ठो उसमें स्टेटमेंट वाले दे दिए हैं। इसलिए सब लड़के कह रहे हैं कि साइंस का पेपर कठिन बन रहा है। लेकिन भाई इस बार जो करंट अफेयर्स है, पिछली बार की तुलना आसान, क्योंकि भाई 10 तो मिनिमम कर रहा है, सब कोई कर रहा है, 10 तो सब कोई कर रहा है और सही भी हो रहा है। इसलिए इस बार थोड़ा साइंस का अच्छा रखा गया है, अब 5-6 क्वेश्चन मैथ के अच्छे रखे गए हैं, लेकिन वहाँ करंट अफ़ेयर्स को ईज़ी कर दिया गया है। तो इसलिए भाई हाँ, क्या होता है ना कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, इधर का वीडियो देखेंगे, कहीं उधर के वीडियो देखेंगे। तो इसलिए मैंने आपको एकदम सटीक बता दिया, क्योंकि भाई मैंने देखो क्या रखा है, मेरा तो अभी देखो 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो मैंने देखा है लेकिन ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। लेकिन मैं पिछली बार हूँ, क्वालीफ़ाई हो गया हूँ, तो मेरे पिछली बार मतलब कि 78 वो 79 नंबर थे।
तो इस बार क्वालीफ़ाई हो गया हूँ, तो अब ये है कि पीटी जब तक आपको भी पता है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक एग्ज़ाम तो सब कोई देता है भाई, मैं भी दूँगा, आप भी देते होंगे, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पिछली बार से थोड़ा पेपर क्या है मॉडरेट आ रहा है, अब बढ़िया भी है क्योंकि भाई उसमें क्या होता है जब ईज़ी आ जाता है ना, तो समझो कि परसे वो कट ऑफ हाई चली जाती है और पढ़ने ना पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, सब कोई उतना करके आ जाता है। इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ा पिछली बार से कम जाएगी और इस बार जो बच्चे भी हैं क्योंकि भाई पहली बात तो बरसात का सीज़न है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सेंटर भाई ये समझो मैं रहता हूँ प्रयागराज में, मेरा सेंटर भोपाल जाता है। अब भाई मुझे तो जॉब की मतलब नीड है तो मैं तो जाऊँगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतने दूर सेंटर दे जाने के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं। इसलिए और कुछ कारण भी होंगे, लेकिन इसलिए एग्ज़ाम वो छोड़ देते हैं। तो इस बार परसेंटेज मतलब उपस्थिति बहुत कम है, आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। जितना आप पीवाईक्यू लगाए होंगे देख लीजिएगा, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जो जिसने पीवाईक्यू लगाया हो ग्रुप डी वाला, उससे देख लेना बस थोड़ा मैथ में हाँ, 2-3 क्वेश्चन मैथ को छोड़ के और साइंस में मैंने बता दिया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, वो सही है। लेकिन क करंट अफ़ेयर्स इज़ी आ रही है, रीज़निंग तो पिछली जैसी है। देखना आप जब दे के आएँगे तो आप यही कहेंगे कि मैंने आपको एकदम रिव्यू सही बताया। भाई मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता, आपको खाली ये बार बता क्योंकि क्वेश्चन बताने से भाई फिर आप भी समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो सही लगा हो, तो मैं भी तैयारी करता हूँ, आप भी करते हैं। आप सब जुड़कर हम सब जुड़कर साथ बने रहिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप ही का यूट्यूब चैनल है और छोटा-सा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कहाँ से है और कौन किस-किस की तैयारी कर रहा है। बाय-बाय।